हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम अमूमन 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, बट कई लोग हैं जो भूल जाते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए ये वीडियो है। या फिर जिन लोगों के पास 11th में मैथ्स नहीं थी, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। तो बाइनोमियल में बेसिकली होता क्या है, इसका पहली बात तो इसका यूसेज जो है खास करके डिफेंस एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस में ज़्यादातर होता है जिसमें हमें रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 15 टू द पावर 30, ठीक है, अगर आपको पूछे कि इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बाइनोमियल का यूसेज मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि बाइनोमियल होती क्या है। ओके, सो बेसिकली ये एक थ्योरम है जो कि इस तरह का जो पैटर्न आपको अगर देखने को मिलेगा कहीं x प्लस वाई टू दी पावर n, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है, पहले मैं एक्सपेंशन लिख देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है मामला। तो nc0 x टू दी पावर 0 y टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर 1 y टू दी पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x टू दी पावर 2 y टू दी पावर n माइनस 2, और ऐसे करते करते nc n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 और ओके और nc n x टू दी पावर n y टू दी पावर 0। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर तीन टर्म है एक उसमें, मतलब तीन पार्ट्स हैं एक टर्म के। ठीक है, ये आपका एक टर्म है, तो इसमें तीन पार्ट्स हैं। एक है nc0 x टू दी पावर 0 और y टू दी पावर n। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नीचे लिखा हुआ सामान है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है नीचे, ये x की पावर में जा रहा है। ठीक है, और जो ये ऊपर लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिखा है n, नीचे लिखा हुआ है 0, इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो y के पावर में जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म बनाने की कोशिश करूं, जनरल टर्म मतलब इसी का अगर मैं एक जनरल फॉर्म जिसमें मैं वैल्यू डालूं और मुझे आंसर मिल जाए, मैं उसको टी आर से रिप्रेजेंट करता हूं। टी आर इट इज इक्वल्स टू, जैसे आर में अगर मैं 1 डालूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा, आर में 2 डालूं तो सेकंड टर्म मिलेगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हाँ, तो अगर मैं इसमें लिखूं nc r माइनस 1, अब मैंने r माइनस 1 क्यों लिखा, देखो t1 जब मैं डालूंगा तो मुझे मिलेगा nc 1 माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे r माइनस 1 लिखना पड़ेगा। या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं r प्लस 1 लिख दूंगा और यहाँ पर nc r सिंपल रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे r लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर मैं जनरल टर्म की ओर बढ़ता हूँ। तो हाँ, यहाँ पर है nc r माइनस 1। ओके, उसके बाद x टू दी पावर क्या होगा, यहाँ पे x टू दी पावर r माइनस 1, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो नीचे लिखा हुआ है वो x की पावर में आएगा, फर्स्ट टर्म की पावर में आएगा, और y टू दी पावर n माइनस r प्लस 1। ऐसा क्यों, r प्लस 1 क्यों हुआ, यहाँ पे माइनस r प्लस 1 क्यों हुआ, देखो मैंने क्या बोला, जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था n माइनस जो नीचे लिखा हुआ है r माइनस 1। सो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा n माइनस r, और ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई r प्लस 1। तो ये जो होता है ना, ये इसका जनरल टर्म होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। गॉट इट, आई होप ये समझ आया होगा। तो ये होता है बाइनोमियल का जनरल टर्म। अब देखो, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, हम सेम बाइनोमियल को लिखेंगे बट इसमें मैं कैसे लिखूंगा, nc0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0। ठीक है, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हम nc0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 करके लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम nc1 x टू दी पावर 1 y टू दी पावर n माइनस 1 ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये आएगा n माइनस 1 n y टू दी पावर 1। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली मैंने ऊपर क्या किया था, ऊपर वाले केस में क्या किया था, जो मेरा फर्स्ट टर्म था उसकी पावर में क्या डाला मैंने, नीचे लिखा हुआ, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है, x की पावर मैंने क्या डाला, ऊपर लिखा हुआ माइनस नीचे लिखा हुआ। समझ रहे बात को, मैंने उल्टा कर दिया केस को। तो दोनों जो है वैलिड होते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्पज से इसको जानना है, जिसमें कोई आपको पीएचडी नहीं करनी, तो आप केवल इतना जानो कि इसको मिटा दो, इसको मत सोचो, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये लिख के दिखाया अलग से।
बट आप सिर्फ इतने को याद कर लो, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन होता है। अब बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ रहे होंगे, जनरल टर्म समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। जनरल टर्म में अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप जनरल टर्म समझ आ गया होगा, एक्सपेंशन समझ आ गया होगा, लेकिन एक्सपेंशन में अभी भी कुछ डाउट होंगे। सबसे पहला डाउट होगा कि ये NC0 NC1 ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। देखो, जो NCR मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ, अगर आपके सामने ऐसे करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसका ये मतलब होता है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को एक अलग अंदाज से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोले कि 5 फैक्टोरियल निकालो, मैं यहाँ पे नंबर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल निकालने को अगर आपको कोई बोले तो आपको करना क्या है, 5 से लेके मतलब इसको डिक्रीज करते जाओ 4 3 2 1 टिल लास्ट नेचुरल नंबर। लास्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, ठीक है। लास्ट नेचुरल नंबर तक आप इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, ठीक है, एक एक डिक्रीज करके लास्ट तक मल्टीप्लाई करते रहोगे, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आ गई। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि n फैक्टोरियल निकालो, तो n फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये जनरल मैं आपको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ फैक्टोरियल का, ठीक है। एक और चीज, जैसे मान लो यही n फैक्टोरियल की बात करें तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करते करते 1 तक। तो मैं क्या n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर से लेके 1 तक के सारे मल्टीप्लिकेशन हमें लेने होते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होती है बहुत काम की फॉर्म होती है, ठीक है, ये बहुत काम की फॉर्म होती है, ठीक है। आई होप फैक्टोरियल का फंडा क्लियर होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको पूछूं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको, 4 फैक्टोरियल निकालो, ये तो आसान है काफ़ी, और 10 फैक्टोरियल निकालो, ठीक है। ये बहुत आसान है, मतलब ये आप अभी निकाल लोगे, बट 10 फैक्टोरियल के लिए थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि ये भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का केस होता है, ठीक है, दिस इज फैक्टोरियल। अब बात करते हैं अपने NCR की, ठीक है। तो NCR में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि फैक्टोरियल क्या होता है, जो भी आपको नंबर दे रखा है, ठीक है, उसको आप उसका आप नेचुरल लास्ट नेचुरल नंबर था उसका मल्टीप्लिकेशन निकालते हो उसके पीछे वाले नंबरों के साथ। जैसे 5 की बात करी तो मैंने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 0 की, तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये हमारी फैक्टोरियल की बात हो गई। अब हम वापस लौटते हैं अपने NCR पे, ठीक है। देखो, आई होप NCR का एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज, जैसे अगर मैं NCN निकालूं तो NCN क्या होगा, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा r फैक्टोरियल। यहाँ पर r जो है वो n ही है, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल आएगा नीचे भी, और n माइनस n फैक्टोरियल। क्यों n माइनस n, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह n है, तो n माइनस n, ठीक है। तो n माइनस n जो है वो 0 हो जाएगा। सो बेसिकली n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, पर 1 आ जाएगा, नीचे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा जिसकी वैल्यू अभी हमने देखी 1 है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर होगा। NCN 1 है। अब देखते हैं NC0 की वैल्यू क्या होती है। तो NC0 की बात करें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल एंड n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n माइनस 0 जो है वो n ही होता है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल नीचे भी है, n फैक्टोरियल ऊपर भी है, तो दोनों जगह से कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं NCR के, ठीक है। और भी कुछ देखना चाहो तो देख लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे निकालना है 10 फैक्टोरियल, नहीं 10 फैक्टोरियल नहीं, 10C चलो 9, ठीक है, 10C9 निकालना है। तो ये क्या होगा, ये 10 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। क्यों 9 फैक्टोरियल, क्योंकि NCR है, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल है 10, ठीक है। अब देखो, मैं इस 10 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, अब ये भी सिखाया था, ठीक है। n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 9 दैट इज 1, ओके। सो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 10, ठीक है। सो एक रिजल्ट आप ये भी देख सकते हो कि n माइनस 1 की वैल्यू n के बराबर होती है, ठीक है। दिस इज द थर्ड रिजल्ट,
ओके, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, बट आपको यही सारे याद करने हैं, ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और आपको इस एनसीआर की वैल्यू को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना रहता है, ठीक है, बाइनोमियल में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारे बाइनोमियल में ऐसे होता है x माइनस वाई टू द पावर n, ठीक है। तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, x प्लस माइनस वाई टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, और बीच में प्लस का ही साइन है, ठीक है, और सेकंड टर्म जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, यहाँ पे जैसे कर रहे थे ना वैसे ही आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर पावर ऑड होगी तो वो आपका नेगेटिव मिलेगा वहाँ पे टर्म, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपकी सेकंड टर्म की पावर नेगेटिव होगी, आपको सेकंड टर्म की पावर ऑड होगी, वहाँ पर आपको नेगेटिव टर्म मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे इवन होगी वहाँ पे आपको पॉजिटिव टर्म मिलेगा। आई होप समझ आ रही होगी बात। ओके, तो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको रिमाइंडर के क्वेश्चन करने में, ठीक है। जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो आते ही आते हैं। तो आई होप क्लियर होगा सब। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप बाइनोमियल वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, जिनमें भी बाइनोमियल की एप्लीकेशन होगी। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।